Dear students, welcome to all. Today we will discuss the Political Science Test Series First Part. आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के टेस्ट, जिसमें वी विल डिस्कस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट. हर पार्ट से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन. द यूएस अप्रोच टू द कोल्ड वॉर वॉज ओरिजिनली सेट आउट इन. अब यहां पे नाम दिए हुए हैं 4. ये लोग, कुछ लोग इनमें से सेक्रेटरी जनरल हैं, कुछ लोग यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं. इनमें से किसका अप्रोच कोल्ड वॉर की तरफ था? कोल्ड वॉर सबसे अधिक जो आइडिया आया किसके पीरियड में लड़ा गया, या जिसने कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर का शेप दिया? अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि एक तो आपको मालूम होना चाहिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये लोग कौन हैं, इनमें से कौन किस टाइम पे प्रेसिडेंट रहा है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडिया है, कोर आइडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको फोकस करना होता है, ये कोल्ड वॉर क्या है. कोल्ड वॉर को हम देखते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर बिटवीन 2 आइडियोलॉजीज के बीच जो वॉर चल रहा था, एग्जैक्टली वॉर ना होकर जिसमें खून खराबा नहीं हो रहा है, जिसमें लाइफ का लॉस नहीं हो रहा है, सीधे सीधे वेपन्स का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 आइडियोलॉजीज एक दूसरे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. वो 2 आइडियोलॉजीज कौन सी है? एक है लिबरल आइडियोलॉजी जिसका इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, और दूसरा जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो आइडिया लेती है मार्क्सिज्म से. अब इन दोनों को लीड कौन कर रहा है? दोनों पोल्स को, जो बाइपोलर वर्ड बन गया था, उन दोनों पोल्स को कौन लीड कर रहा है? पहला है जो लिबरल पोल को लीड करने वाला है यूएसए, अमेरिका जिसको हम कहते हैं. दूसरा पोल जो है वो है सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको मुख्य रूप से जिसमें रसिया पार्ट लेता है. इसके अलावा उसमें और भी कंट्रीज हैं, यूक्रेन, बेलारूस उस समय हुआ करते थे, सेंट्रल एशिया की काफी कंट्री होती थी, जॉर्जिया होता था. ये सारे लोग मिलके सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे एक देश बनाते हैं जिसको ये यूएसएसआर कहते हैं. अब ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं ये जानना और भी जरूरी है कि कोल्ड वॉर में क्यों आपस में लड़ रहे हैं. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर जब 2 हो जाता है, उसमें आप जानते हैं अलाइड पावर जीतती है और एक्सेस पावर हार जाती है. तो अलाइड पावर के अंदर ये यूएसएसआर भी था, और एक्सेस पावर जो उसमें जापान, इटली, फ्रांस मुख्य रूप से थे, वो हार जाते हैं. अब हारने के बाद यूरोप के अंदर जो जर्मनी है, या पूरे यूरोप के अंदर डोमिनेंस को लेके जो आइडिया आता है कि किस तरह से डोमिनेंस बनाया जाए, कौन सी आइडियोलॉजी का डोमिनेंस होगा, किसका प्रभुत्व होगा, वो डिसाइड करते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद. अब क्योंकि ईस्ट यूरोप के अंदर ज्यादातर जगह पे जो है यूएसएसआर की आर्मी ने लड़ाई लड़ी. हम जानते हैं कि यूएसएसआर की आर्मी ने जर्मनी में हिटलर को हराया. जब हिटलर ने यूएसएसआर पर अटैक किया तो बाद में जब फाइट बैक करता है यूएसएसआर, तो जर्मनी तक पहुंच जाते हैं. ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के कब्जे में आ जाता है, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के. यहां से जो प्रभुत्व की लड़ाई होती है, क्योंकि जो अमेरिका है उसको लगता था कि अगर यूएसएसआर का कब्जा हो गया यूरोप पे, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की या लिबरलिज्म की, उसको एक गहरा झटका लगेगा, क्योंकि वो मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ है. वो उस समय तक सोशलिस्ट आइडिया पे चलते हैं, जो सोशलिस्ट आइडिया कहता है कि पूरी तरह से स्टेट का कब्जा होना चाहिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे या मींस ऑफ प्रोडक्शन पे स्टेट का कब्जा होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में लिबरल्स होते हैं. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो बिल्कुल अगेंस्ट में होती है. अब हम देखें तो ये जो आइडिया है 1945 में ये सारी चीजें हो जा रही हैं. उसके बाद लगातार स्ट्रगल चल रहा है. दोनों जो पोल्स हैं,
वो चाहते हैं अपना अपना प्रभुत्व बनाना यूरोप में। अब हम देखें निक्सन को, या उस समय कौन बनता है प्रेसिडेंट। उसी समय 1947 में 12 मार्च 1947 में ट्रूमैन आते हैं। ट्रूमैन एक डेडिकेटेड कह सकते हैं लिबरल है, जो पूरी तरह से लिबरल आइडिया को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। उनको लगता है जो सोशलिस्ट आइडिया है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो मार्केट के अगेंस्ट में है, तो वहां से ये आइडिया लेते हैं और इसी आइडिया को ट्रूमैन आगे बढ़ाते हैं। अब इस आइडिया में सबसे जरूरी चीज है कि किस तरह से लगातार ईस्ट जो यूरोप था उसके अंदर लगातार रेवोल्यूशंस हो रहे थे, क्रांतियां हो रही हैं और सोशलिस्ट क्रांतियां हो रही हैं। एक के बाद एक छोटे राज्य जो थे उनके अंदर समाजवादी सरकारें बन रही थी। ये एक खतरनाक साइन था। अब उसमें क्या किया जाए, तो जो ट्रूमैन थे इन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान में जो है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और उसमें सबसे जो जॉर्ज सी मार्शल इनको बोला जाता है, जॉर्ज सी मार्शल करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय हुआ करते थे जो काफी लॉयल थे ट्रूमैन के। ये जॉर्ज सी मार्शल ये प्लान बनाते हैं कि प्लान क्या है, हम अटैक तो नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अटैक हो चुका है, अब युद्ध करना फिर से गलत होगा और वो हमारे जो यूएसएसआर था वो हमारे साथ मिलकर लड़ा था, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, वहां पे लिबरल जो यूरोप बचा हुआ है उसमें लिबरल इकोनॉमी को सेटअप करना। यहां पे ये मार्शल प्लान जिसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मार्शल प्लान। मार्शल प्लान ट्रूमैन का आइडिया है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह ऑप्शन डी इसलिए भी सही है क्योंकि मार्शल प्लान अपने आप प्लान नहीं बनाते। ट्रूमैन जब बोलते हैं तो मार्शल उस आइडिया पे एक प्लान बनाते हैं कि हम एक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम बनाएंगे। यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन रिकवरी मार्शल प्लान को दूसरा नाम है यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। ऑफिशियली यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम है लेकिन उसको हम अनऑफिशियली जानते हैं या कोड में कह सकते हैं मार्शल प्लान कहते हैं, क्योंकि उसको लीड कर रहे थे वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल। तो जॉर्ज सी माइकल यूरोपियन रिकवरी, अब ये यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम क्या है इसको भी जानना हमें जरूरी है। ये यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम जो है वो है कि जो देश वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो गए थे उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगा अमेरिका। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो उनको रिकवर करने का, यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर में जो बर्बादी हुई उससे रिकवर करना जरूरी है, उसको रिकवर करके फिर से एस्टेब्लिश करना यूरोपियन देश को। लेकिन इसका जो हिडन आइडिया था वो हेल्प के बहाने उनको कंट्रोल करना कि कहीं उनके अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ना हो जाए। वो सब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो उस समय के सोवियत यूनियन कहता था कि ये पीपल्स रेवोल्यूशन है, जनता अपने लिए, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन पे जनता का अधिकार हो जाएगा तो ये जनता का रेवोल्यूशन है, इसको रोकने के लिए ये काम करते हैं। तो ट्रू सेंस में मार्शल प्लान तो आता है कोल्ड वॉर के अंदर, लेकिन बेसिक आइडिया जो ओरिजिन करते हैं वो ट्रूमैन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रूमैन सही है। और मार्शल प्लान वो कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है कोल्ड वॉर को आगे बढ़े, क्योंकि इसी मार्शल प्लान के काउंटर में जो सोवियत यूनियन है वो वार्सो पैक्ट करती है। वार्सो पैक्ट करते हैं जो ईस्ट की सोशलिस्ट कंट्री उनके बीच की, अगर हमारे ऊपर जो आइडिया है कि अगर जिस तरह से लिबरल्स बढ़ रहे हैं हम भी मदद करेंगे सोशलिस्ट कंट्री को रिकवरी के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पार्ट 1 में सबसे सही जो ऑप्शन आता है वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आता है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन का जो आइडिया था उसकी वजह अब ये लीड करता है कोल्ड वॉर की तरफ, जो को हम कहते हैं हिंदी में शीत युद्ध। शीत युद्ध बहुत जरूरी है। शीत युद्ध के हम हर चीज में शीत युद्ध का एक बड़ा, क्योंकि शीत युद्ध ऐसा आइडिया है जो हर एक चीज में आता है, चाहे फाइनेंस की चीज करें हम, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, लिटरेचर की बात करें, उसी में देखें तो दो आइडियोलॉजिकल पोल में सबसे अधिक कंपटीशन